नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव होना है और हमारे साथ मौजूद है देवास जिला दंडाधिकारी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता जी। हम कलेक्टर साहब से जानेंगे कि जिस तरह से एक परिवार में शादी होती, ब्याह होता है, इसी तरह से पूरी तैयारी एक निर्वाचन को लेकर, चुनाव को लेकर भी होती है। पिछले कई दिनों से कलेक्टर साहब जिले के भ्रमण पर निकल रहे हैं, पांचों विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वीसी ले रहे हैं। कलेक्टर साहब से हम जानेंगे कि सर किस तरह की तैयारी चल रही है। सर बताएं किस तरह की तैयारी चल रही है। इलेक्शन बेसिकली हमारी एक बहुत बृहद प्रक्रिया है जो शुरुआत होती है इलेक्टोरल रोल के साथ में। जी। उसके बाद हमारी जब आचार संहिता लगती है तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय में हमारी एसएसटीज एफएसटीज फॉर्म होती हैं जी। हमारे नॉमिनेशंस के काम होते हैं, विड्रॉल सिंबल अलॉटमेंट के काम होते हैं। उसके बाद हमारे बैलेट छपने के लिए जाते हैं। फिर जो मशीन्स का काम है वो चलता है पैरेलली, जिसमें हम एफएलसी करते हैं। जी। जी। एफएलसी करने के बाद मशीनों को रैंडमाइज किया जाता है विधानसभाओं में। जी। उसके बाद फिर से उनको रैंडमाइज किया जाता है हम बेसिकली पोलिंग बूथ के लिए। इसी बीच में मशीनों की कमीशनिंग की जाती है जिसमें बैलेट पेपर को लोड किया जाता है। जी। जी। अंत में हम देखते हैं कि हम 3 जगहों से, देवास से, बागली से और कन्नौज खातेगांव से, जी। हम 3 जगहों से सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जी। और उसके बाद रिसीविंग जो होगी हमारी जी। वो कॉमन प्लेस पे देवास पे होगी और अंतिम प्रक्रिया में काउंटिंग हमारी होगी। तो ये सभी प्रक्रियाएं जी। इलेक्शन का हिस्सा होती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं पे पैरेलल रूप से काम किया जा रहा है। जी। सर, एक जैसे मशीन की आपने जिक्र किया, तो मशीन में कभी कभी कुछ चलने के दौरान कुछ ऐसी टेक्निकल कुछ परेशानी आती है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे ने अगर वोट डाला और वोट डालने के बाद वीवीपैट के पहले ही वहां पर जो अधिकारी है वहां पर उनको शो हो गया, लेकिन वीवीपैट तक उसकी बिप नहीं पहुंची। इस स्थिति में अगर उसको दूसरी बार वोट डालने का मौका मिलेगा? हाँ, तो बेसिकली इसमें पहले तो हम ये बताएंगे कि मशीन्स जो हैं हमारी, वो पहले हम एफएलसी का चेक करते हैं, उसको फर्स्ट लेवल चेक कहते हैं। इसमें हमारी जो एफएलसी में ओके पाई जाती हैं मात्र उन्हीं मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद एफएलसी होने के बाद जब हमारी कमीशनिंग होगी उस समय भी हम मशीन्स में मॉक पोल्स करके देखते हैं कि मशीन हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हालांकि एफएलसी कर रखी होती है तो बहुत हाई चांस होता है कि हमारी इस प्रकार से कोई मशीन खराब नहीं निकलेगी। बट फिर भी कमीशनिंग में यदि एक आध मशीन ऐसी होती है तो वो उसमें बाहर हो जाती है। अब बात करते हैं पोल डे के दिन पे। पोल डे के दिन पे हम सेक्टर अधिकारियों के पास में गाड़ियों में रिजर्व मशीनें पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। यदि इस प्रकार की कहीं समस्या आती है हमको कि कहीं पर मशीन मिसबिहेव करे या फिर जैसा कि आपने कहा कि बीप का साउंड नहीं दिया जाए, तो उस केस में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मशीन्स रहती हैं। बट हालांकि जो अमूमन देखा गया है, जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स फील्ड पे अक्सर देखते हैं कि मशीन्स के एरर्स अक्सर कनेक्शंस के एरर्स होते हैं। जो कनेक्शन सही से किया जाए तो मशीन पुनः हमारी काम कर जाती है। जहां तक बात आती है वोट की, तो वोट हम तब माना जाता है जब वोट में हमारी पर्ची कट के गिर जाती है उसमें नीचे। तो इसके संबंध में हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं, हमारे जो पीठासीन हैं, उनको विधिवत हम 3 राउंड्स में ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, 2 राउंड्स हमारे एमसीसी लगने के बाद चालू होंगे। उसमें पीठासीन को शुद्ध रूप से पता होता है कि इस प्रकार के जितने भी सिनारियोज आते हैं वोटिंग के संबंध में, तो उसमें कैसे उनको व्यवहार करना है, हर एक सिनारियो पे उनको क्या एक्शन लेना है। अच्छा, एक चीज ये थी सर, एक बात के मतलब जिस तरह से आपको भी लंबा समय हो चुका है और एक दोस्ताना व्यवहार कई लोगों से हो जाता है, इस स्थिति में अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो फिर प्रशासन का कैसा क्या रवैया रहता है सर? देखिए, इलेक्शन तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन में जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सारे के सारे हम ये मान सकते हैं कि वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर। तो हम बेसिकली हम आज भी हम मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि हैं, बट जब एमसीसी लग जाएगी तब हम इलेक्शन कमीशन के तौर से काम करते हैं। तो यकीनन अच्छे संबंध सभी के साथ होते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसके आड़े कोई भी संबंध नहीं आता। सर, ये जैसे अति संवेदनशील और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, अपने विधान जो 5 विधानसभा हैं इसमें कितने हैं और
जो जहाँ पर व्यवहारिक पूरी तरह से चुनाव होंगे वो कितने होगा? कुल मिला के हमारे लगभग 1420 पोलिंग स्टेशन है। जी संवेदनशीलता की बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, जी वल्नरेबल और क्रिटिकल। जी वल्नरेबल आप मान सकते हैं अति संवेदनशील। जी जी तो यदि हम बात करें, जितना एनालिसिस किया गया है, सेक्टर अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किए गए हैं, सेक्टर पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी भ्रमण किए गए हैं, जी 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 तो वल्नरेबल कैटेगरी में वर्तमान में कोई भी हमारा पोलिंग बूथ, हम वहां पर वीडियोग्राफी करवाते हैं, जी जी वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति होती है। जी जी तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि बेसिकली हमारे जितने भी चुनाव हैं, हर पोलिंग बूथ पे जी अगेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पर हो सके, कोई भी मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से वोट डाल सके, इसकी सभी प्रकार के सभी इंतजाम किए जाएंगे। सर, हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ से संदेश क्या देंगे आप? ये दर्शकों से यही संदेश दिया जाएगा कि वोटिंग के दिन को कृपा करके छुट्टी ना माने। वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। तो पोल डे पे अवश्य वोट डालने जाएं। इसके अलावा ना केवल हम वोट डालें, हम एथिकल वोट डालें। एथिकल वोट का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी संपत्ति, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करें। ये सब स्टडी करने के बाद फिर अपने विवेक के अनुसार सबसे अच्छा निर्णय लें और फिर वोट डालें। उसी को हम एक एथिकल वोटर मानते हैं। तो हम सभी सम्मानित देवास के नागरिकों से ये अपील की जाती है कि पोलिंग डे पे अवश्य वोट डालने जाएं। नमस्कार।